Hello student, today's next topic is difference between time study and motion study. समय अध्ययन व गति अध्ययन में अंतर. So let's see motion study versus time study. The basis of comparison, motion study and time study. First point, meaning. It relates to watching and recording the movements of worker. Means मोशन स्टडी में जो काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसमें कितनी मूवमेंट लग रही है, कौन कौन से उनकी मूवमेंट है, कौन सी अननेसेसरी मूवमेंट है, वो सब रिकॉर्ड की जाती हैं. और साथ ही साथ उसमें जो अननेसेसरी मूवमेंट होती हैं उनको कम से कम किया जाता है और कभी कभी एंड भी कर दिया जाता है. In time study, it involves careful measurement of time required to do the different part of a job. टाइम स्टडी में ये ऑब्ज़र्व किया जाता है और मेज़र किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को नॉर्मल कंडीशन में कितने व्यक्तियों के साथ में कितना टाइम लगता है. सेकेंड पॉइंट, नेचर. इट इज़ कंसर्न विथ मिनिमाइजेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑपरेटर्स. अर्थात किसी भी वर्क में जो अननेसेसरी मूवमेंट्स होती हैं उनको मिनिमाइज करने का मेन ऑपरेटर्स का वर्क होता है, यही उनका नेचर भी होता है. इन टाइम स्टडी इट इज़ कंसर्न विथ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर. टाइम स्टडी में सबसे ज़्यादा लेबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने से रिलेटेड कंसर्न होता है. इन थर्ड पॉइंट, पर्पस. द पर्पस ऑफ मोशन स्टडी इज टू डिटरमाइन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब. मोशन स्टडी का मेन पर्पस सबसे बेस्ट वे मीन्स जहाँ कम से कम लेबर की मूवमेंट हो, ऐसी एक एक्टिविटी या एक ऑप्शन को चूज़ करने का मेन पर्पस होता है. इन टाइम स्टडी द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज़ टू डिटरमाइन फेयर डेज वर्क. मीन्स टाइम स्टडी की हेल्प से हमारा मेन उद्देश्य यह होता है, मेन पर्पस यह होता है कि हम वर्कर ने कितने दिन काम किया है यह सिलेक्ट कर सकें या यह ऑब्ज़र्व कर सकें या डिटरमाइन कर सकें. फोर्थ पॉइंट, टेक्निक. In motion study, it is conducted with a moving camera. जो वर्कर्स होते हैं उनकी हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, उनकी हर मूवमेंट को वॉच करने के लिए हमें मूविंग कैमरे की ज़रूरत होती है. बट इन टाइम स्टडी इट इज़ कंडक्टेड विथ अ स्टॉप वॉच. मीन्स वर्कर ने कितने टाइम तक काम किया इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें स्टॉप वॉच की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर एंड आफ्टर. मोशन स्टडी इज़ कंडक्टेड आफ्टर टाइम स्टडी. मीन्स मोशन स्टडी को बाद में रिकॉर्ड किया जाता है एंड टाइम स्टडी इज़ कंडक्टेड बिफोर मोशन स्टडी. सबसे पहले टाइम वॉच किया जाता है और फिर उसकी मूवमेंट वॉच होती है, इसलिए टाइम स्टडी इज कंडक्टेड बिफोर मोशन स्टडी. नेक्स्ट पॉइंट, वेजेस. इट इज़ नॉट यूज्ड टू अवॉर्ड वेजेस. मीन्स जब मूवमेंट होती हैं तो उसका कोई अवार्ड नहीं दिया जाता है. बट इफ़ अ वर्कर कंप्लीट द टास्क बिफोर स्टैंडर्ड टाइम देन हायर वेजेस आर अवॉर्डेड इन टाइम स्टडी. मीन्स अगर व्यक्ति समय से पहले कोई काम कर देता है या कोई एक्टिविटी को कंप्लीट करके देता है तो ऑर्गेनाइजेशन उसे हायर वेजेस अवार्ड करते हैं. मीन्स एक्स्ट्रा मनी या एक्स्ट्रा वेजेस उनको प्रोवाइड किए जाते हैं क्योंकि वो लोग टाइम से पहले अपना वर्क करके देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रीज. इट डिक्रीज कॉस्ट बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी मोशन. जब ज़्यादा मूवमेंट होती है तो उससे कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए मोशन स्टडी की हेल्प से हम अननेसेसरी मूवमेंट को रोकते हैं और उससे हम कॉस्ट को भी कम कर पाते हैं. बट इन टाइम स्टडी इट डिक्रीज लेबर कॉस्ट. टाइम स्टडी की मदद से हम लेबर की कॉस्ट को कम कर सकते हैं क्योंकि हम उससे
लेबर के फेयर वर्क्स मतलब कितने दिन उसने एग्जैक्टली काम किया है यह चेक कर पाते हैं, तो उसकी मदद से हम लेबर की कॉस्ट को कम कर पाते हैं। अब हम हिंदी में देख लेते हैं एक बार इसको। समय अध्ययन व गति अध्ययन में क्या अंतर है। पहला पॉइंट, आशय। इसका आशय उस अध्ययन से होता है जिसमें सामान्य परिस्थिति में एक औसत श्रमिक को कार्य विशेष को संपन्न करने में कितना समय लगता है, अर्थात नॉर्मल कंडीशन में उसको कितना टाइम लग रहा है यह टाइम स्टडी से ऑब्जर्व किया जाता है। बट इन मोशन स्टडी गति अध्ययन इसके अंतर्गत कार्य करने के दौरान श्रमिक किस प्रकार की शारीरिक क्रियाएं हरकतें करता है तथा अनावश्यक हरकतों को समाप्त किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको जो समझाया था वो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आपको। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज उद्देश्य। यह कार्य के प्रमाणित समय के निर्धारण के लिए किया जाता है। इन मोशन स्टडी गति अध्ययन इसका उद्देश्य अनावश्यक हरकतों या क्रियाओं को समाप्त करना या उन्हें न्यूनतम यानी कम करना होता है। तीसरा पॉइंट, आवश्यक सामग्री। समय अध्ययन के लिए स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है। टाइम स्टडी को मेज़र करने के लिए हमें घड़ी या स्टॉप वॉच की ज़रूरत होती है। और इन मोशन स्टडी गति अध्ययन के लिए कैमरे की आवश्यकता होती है, क्योंकि मूवमेंट को चेक करने के लिए हमें कैमरे की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ पॉइंट, पूर्व या पश्चात यानी आफ्टर या बिफोर। समय अध्ययन पहले किया जाता है और मोशन स्टडी गति अध्ययन समय अध्ययन के बाद किया जाता है। मजदूरी, इसमें प्रमापित समय के पूर्व काम करने पर श्रमिक को अधिक मजदूरी दी जाती है और इसमें अधिक या कम मजदूरी की बात लागू नहीं होती है। मीन्स मोशन स्टडी में मूवमेंट को वॉच करते हैं तो उसमें कोई मजदूरी नहीं दी जाती है, और अगर समय से पहले काम करके वर्कर्स देते हैं या कोई भी पर्सन समय से पहले उन्हें काम को कंप्लीट करते हैं तो उन्हें अधिक मजदूरी दी जाती है। संबंध, इसका संबंध श्रमिकों के कार्य की क्षमता में वृद्धि करने से है और इसका संबंध श्रमिकों की हरकतों को कम से कम करने से है। मीन्स मोशन स्टडी में मूवमेंट को कम से कम करना होता है और टाइम स्टडी में प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को इंक्रीज करना होता है। सो ये टॉपिक अपना यहीं कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।